अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नवाज शरीफ का मुल्क भर में पार्टी को मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और MQM का आम इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। आवाम को मौजूदा मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तेफाक। मुखालफिन इलेक्शन में खड़े हों, हम वेलकम करेंगे। आसिफ अली जरदारी का कहना है, हमें अपनी अगली नस्ल का सोचना है, ज़रूरियात समझ कर वक्त से पहले इंतज़ाम करना है। हमारी इस धरती से यारी है और किसी से नहीं। हम दुनिया से पाकिस्तान का हक लेकर रहेंगे। बड़ी खबर, IMF ने पाकिस्तान के फराहम करदा मालियाती डेटा पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। टैक्स आमदन और नॉन टैक्स आमदन के आदाद शुमार पर भी मॉनेटरी फंड मुतमईन। अकाउंट खसारे महदूद करके इसमें $2 अरब कमी की कोशिशों की तारीफ। कोयटा में फैलने वाला खतरनाक वायरस शिद्दत इख्तियार कर गया। हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। 2 हफ्ते के लिए निजी मुज़ब्बा खानों पर पाबंदी आयद कर दी गई। 5 डॉक्टर समेत 8 अफराद में कांगो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। रावलपिंडी में अडियाला जेल के करीब से बरामद बम नाकारा बना दिया गया। मुकामी अफराद के इत्तला पर पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि मशकूक डिवाइस में हाई पोटेंशियल धमाका खेज मवाद भरा हुआ था। गजा में फंसे कुछ कैनेडियन शहरी वहां से निकल सकते हैं। आलमी उमूर कनाडा का कहना है, कैनेडियन शहरी अपने सफरी दस्तावेजात तैयार रखें। काहिरा में रहते हुए हम खुराक, रिहाइश और बुनियादी ज़रूरियात फराहम करेंगे। कैनेडियन सूबों के वज़राए आला वफाकी हाउसिंग पॉलिसी कार्बन टैक्स के खिलाफ मुत्तहिद। वज़राए आला का कहना है कि मुल्क कई बहरानों का सामना कर रहा है। मुल्क के वज़राए आला को ट्रूडो के साथ वक्त की ज़रूरत है। टोरंटो इजराइल हमास जंग के बाद नफरत पर मबनी जराइम में इजाफा। टोरंटो पुलिस चीफ का कहना है कि हम जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मसाजिद और दीगर इबादत गाहों के गिर्द गश्त बढ़ा दिया। 2 कमांड पोस्टें कायम कर दी गईं। अमरीकी मुजस्समा आज़ादी पर हज़ारों अफराद का फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। ज़ख्मी फ़लस्तीनी और गैर मुल्की शहरियों के इनखला के लिए रफ़ाह बॉर्डर दोबारा खुल गया। इजराइल के गजा पर वहशियाना हमलों में शिद्दत। शहादतों की तादाद 10,000 से मुतजाविज़ हो गई। यूक्रेन ने रूसी मिसाइल हमले में 19 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। अवार्ड्स की एक तकरीब पर मिसाइल हमले में फौजियों की हलाकतें हुई। यूक्रेनी सदर का कहना है कि ये एक ऐसा सानहा था जिससे बचा जा सकता था। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मुल्क भर में पार्टी को मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म करने का फैसला कर लिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मुल्क भर में पार्टी को मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म करने का फैसला कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सरदार अयाज सादिक को पार्टी को मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को पार्टी के पुराने साथी और रूठे अरकान को भी मानने का टास्क दिया गया है। सरदार अयाज सादिक ने कायद की हिदायत पर चारों सूबों में राब्तों का आगाज कर दिया। अयाज सादिक ने इब्तिदाई दौरा बलोचिस्तान किया और सूबाई क़यादत को मुनज़्ज़म होने की हिदायत की। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक जल्द पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के दौरे भी करेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने आम इंतखाबात
2024 मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वक्त और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात खत्म होने के बाद किया गया है। सियासी बैठक में नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। दोनों जमातों के बड़ों के दरमियान मुलाकात में आवाम को मौजूदा मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तेफाक हुआ है। लाहौर में मुलाकात के बाद फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन दोनों जमातें मिलकर लड़ेंगी। इस मौके पर फारूक सत्तार का कहना था कि कोई एक जमात मुल्क के तमाम मसाइल हल नहीं कर सकती, लिहाजा मौजूदा मसाइल से मिलकर ही निपटा जा सकता है। हमें कौमी जिम्मेदारी को समझना होगा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि अब कोई भी इत्तेहाद वजारतों पर नहीं, मसाइल के हल पर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुखालफिन आए और इलेक्शन में खड़े हों, हम उन्हें वेलकम करते हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुखालफिन आए और इलेक्शन में खड़े हों, हम उन्हें वेलकम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया में बहुत से मसाइल चल रहे हैं। मैं पहला सियासतदान था जिसने फ़लस्तीन की बात की थी। आज फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। अफसोस कि हम कुछ नहीं कर रहे। जिला घोटकी की तहसील खानगढ़ में वाक़या गौहर पैलेस में कारकुनान से खिताब करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमने चेयरमैन PTI को इसलिए नहीं हटाया कि हमें हुकूमत या हमें इख्तियारात की ज़रूरत थी। मुखालफों को पैगाम है कि हमने चेयरमैन PTI को इक़्तिदार पाने के लिए नहीं, मुल्क बचाने के लिए हटाया। उनका कहना था कि हमारी सियासत अपनी है, आपकी सियासत अपनी है। हमारी फ़िलासफ़ी अपनी है, आपकी फ़िलासफ़ी अपनी। हमने आवाम की नौकरी की है। भुट्टो की कब्र पर लिखा हुआ है, यहाँ आवाम का नौकर दफन है। हमारी सियासत आवाम की सियासत है। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमने हमेशा आवाम और गरीबों की नौकरी की है। हमारी सोच इतनी है कि हम हर चीज़ कर सकते हैं। हम समंदर से आपको $बिलियन कमा कर दे सकते हैं। मैंने हर चीज़ सोच कर प्रैक्टिकली पहले भी की और आज भी की। साबिक सदर ने कहा कि हमें पता है कि बॉर्डर के दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हमें अपनी सियासी रिवायात पर चलना है। हमने बीबी की शहादत पर कहा कि पाकिस्तान खपे, हमें अपनी अगली नस्ल का सोचना है। ज़रूरियात समझ कर वक्त से पहले इंतज़ाम करना है। आसिफ जरदारी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर कमज़ोर हो रहा है। हमने जब भी बात की, मुल्क की बात की। हमारी इस धरती से यारी है और किसी से नहीं। हम दुनिया से पाकिस्तान का हक लेकर रहेंगे। सवाल ये है कि हमने इमरान खान को इसलिए नहीं हटाया, हमने पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की ज़रूरत थी। सवाल ये है कि हमें आवाम के हकूक़ की ज़रूरत है और हमें मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। IMF ने पाकिस्तान के फराहम करदा मालियाती डेटा पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने मालियाती खसारा और मुआशी तरक्की की शरह के डेटा पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। IMF ने पाकिस्तान के फराहम करदा मालियाती डेटा पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने मालियाती खसारा और मुआशी तरक्की की शरह के डेटा पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। टैक्स आमदन और नॉन टैक्स आमदन के आदाद शुमार पर भी मॉनेटरी फंड मुतमईन हो गया। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ मुज़ाकरात में डेटा शेयरिंग का अमल कामयाबी से हमकनार हो गया है। वज़ारत ख़जाना ने जुलाई से सितंबर तक मुआशी आदाद शुमार पेश कर दिए और IMF ने इस डेटा से इत्तेफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक जुलाई से सितंबर पेट्रोलियम लीवी कीमत में 222 अरब रुपए जमा होने पर IMF ने इत्मीनान का इजहार किया है और अकाउंट खसारे महदूद करके इसमें $2 अरब कमी की कोशिशों की तारीफ की है। वज़ारत ख़जाना की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि सितंबर 2023 में मईशत का हजम 1,05,817 अरब रुपए तक जा पहुंचा है और मालियाती खसारा 2,525 अरब के हदफ से कम करके 964 अरब रुपए लाया गया। जुलाई से सितंबर विफाक ने महज 40 अरब रुपए तरक्याती बजट खर्च किया और टैक्स आमदन में 25% इजाफे पर IMF ने FBR को सराहा। जुलाई से सितंबर टैक्स आमदन 2,042 अरब रुपए रही और टैक्स आमदन में 25% इजाफे पर IMF ने FBR को सराहा। जुलाई से सितंबर टैक्स आमदन 2,042 अरब रुपए रही और नॉन टैक्स आमदन की मद में 453 अरब रुपए जमा हुए।
सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में फैलने वाले कॉन्गो वायरस ने शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसके बाद हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करते हुए 2 हफ्ते के लिए निजी मुज़ब्बा खानों पर पाबंदी आयद कर दी गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में फैलने वाले कॉन्गो वायरस ने शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसके बाद हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करते हुए 2 हफ्ते के लिए निजी मुज़ब्बा खानों पर पाबंदी आयद कर दी गई। 2 रोज कबल ICU में नामालूम पैथोजेंस फैलने के बाइस 5 डॉक्टर समेत 8 अफराद में कॉन्गो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद उन तमाम अफराद को कराची मुंतकिल किया गया। ताहम उनमें से डॉक्टर शकरुल्लाह नामी मुआलिज जाबहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक कोयटा के सिविल अस्पताल के ICU में फैलने वाले खतरनाक वायरस ने कॉन्गो की शक्ल इख्तियार कर ली। महकमा सेहत बलोचिस्तान ने हालात के पेश नज़र हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी है और सिविल अस्पताल के ICU, कार्डियोलॉजी समेत मुतादिद शोबे सील कर दिए गए, जबकि अहलकारों और शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। यंग डॉक्टर्स बलोचिस्तान के मुताबिक एक दिन में 3 केसेस रिपोर्ट हुए। इस वक्त तक मजमूई तौर पर महकमा सेहत के 17 अहलकारों समेत 40 अफराद में कॉन्गो वायरस के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। सूबे में 2 हफ्ते के लिए निजी मुज़ब्बा खानों पर पाबंदी आयद कर दी है। शहरी आबादी से दूर जानवर ज़बह किए जा सकेंगे। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान ने महकमा लाइव स्टॉक को मवेशी मंडियों में जरासीम कुश स्प्रे की भी हिदायत कर दी है। कॉन्गो में मुब्तला मजीद 3 मरीजों को कराची मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बाकी मांदा मुतासरीन को फातिमा जिन्ना अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। यंग डॉक्टर्स बलोचिस्तान और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कॉन्गो वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इकदामात को नाकाफी करार दिया है। अडियाला जेल रोड से बरामद होने वाले बम को पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकाम बना दिया। हिफाजती किट में मलबूस सिविल डिफेंस और बम डिस्पोजल अमले ने बम नाकारा बनाया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अडियाला जेल रोड से बरामद होने वाले बम को पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकाम बना दिया। हिफाजती किट में मलबूस सिविल डिफेंस और बम डिस्पोजल अमले ने बम नाकारा बनाया। कमांडर बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक डिवाइस में 1200 ग्राम बारूद था, जिसे नाकारा बनाया गया। बम अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से 100 मीटर दूर फासले पर रखा गया था। पुलिस का कहना है कि मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मशकूक डिवाइस में बारूदी मवाद की मौजूदगी की तस्दीक की और डिवाइस को खेत में ले जाकर रख दिया। पुलिस ने बताया कि अडियाला रोड पर गोरखपुर के करीब से मिला मशकूक बैग बम डिस्पोजल स्क्वाड अपने साथ ले गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बताया कि ढाका स्वीट गोरखपुर के साथ ये बम रखा गया था। वाज़ेह रहे कि साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत थी। जज अबू अल हसना जुल्करनैन 1 घंटा 40 मिनट ताखीर से अडियाला जेल पहुंचे। रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि बैग में मशकूक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तहवील में ले ली है। पुलिस ने बताया है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक मशकूक डिवाइस धमाका खेज है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने मशकूक डिवाइस का मुआयना करके उसे नाकारा बना दिया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि मशकूक डिवाइस में हाई पोटेंशियल धमाका खेज मवाद भरा हुआ था। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।